हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजित बीकेएस करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले के सारे वीडियोस को देखे होंगे और आप लोगों ने अपने घर में पढ़ना चालू कर दिया होगा, रिविजन करना चालू कर दिया होगा और मैथ्स रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन है आप सब कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में एक नया टॉपिक चालू नहीं करूँगा बट टिक्नोमेट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो आप लोगों ने जाना होगा कि 9-10 से आप लोग देख रहे होंगे कि टिक्नोमेट्री आपके क्वेश्चंस में आते हैं, आपके सिलेबस में आ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक ये सब का वैल्यू होता है। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि कभी कभी एग्जाम में रहता है कि साइन 90, कॉस 90, साइन 0, ये सब का वैल्यू पता कर लो और इसको सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, 9th में भी आते हैं। तो एक बेसिक्स नॉलेज है ये कि साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, cos 90 का वैल्यू क्या होगा, sin 0 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सब का वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक चार्ट होता है। क्या होता है? चार्ट होता है। तो उस चार्ट को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, उस चार्ट को बनाना सिखाऊंगा कि चार्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप चार्ट से पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि साइन इज इक्वल टू 1/cosec। इतना पहले जान लो। थीटा, साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है? एक डिग्री है, अंश है, शायद कुछ भी कोण हो सकता है, 0, 90, 80, 270, 360 कितना भी हो सकता है। तो साइन हमेशा साइन कॉसेक का उल्टा रहता है और कॉसेक क्या रहता है? साइन का उल्टा रहता है। ये फॉर्मूला आप पहले जान लो इस चार्ट को बनाने से पहले। ठीक है, मतलब कि अगर साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/2 होगा तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक थीटा ना कि कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 2/3, मतलब इसका उल्टा होगा। ठीक है, उसी तरह ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला है कॉट थीटा या फिर टैन थीटा। टैन थीटा का विपरीत यानी इसका फार्मूला क्या होता है? टैन किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन थीटा का। इसमें भी सेम है कि अगर टैन थीटा का वैल्यू 3/2 या 4/3 हो तो कॉट थीटा का 3/4 होगा, यानी उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, और दूसरा है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का, या फिर उल्टा भी कर सकता हूं, पहले कॉस को लिख देता हूं। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। तो इसका वैल्यू मतलब कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, ऑपोजिट। एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। उसी तरह टैन किसका होता है? कॉट का, कॉट किसका होता है? टैन का, और कॉस सेक का, सेक थीटा कॉस थीटा। इतना आप लोगों को पहले क्लियर करना है। ठीक है, ये नॉर्मल से चीज है। साइन कॉसेक को रख लो, टैन कॉट को रख लो, कॉस को रख लो, नॉर्मल से चीज है, इसको कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज है। इसके बाद इसके थ्रू ही हम चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का टेबल है जिसपे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, 0, 1, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे साइन है और थीटा, यहाँ पे यानी साइन 0 का वैल्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 थीटा की जगह 30, फिर 45 यानी साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, ये सबका वैल्यू है। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। नॉर्मल सा छोटा सा ट्रिक है, बहुत अच्छा है। जैसे आप कभी कंफ्यूज हो गए एग्जाम में कि इसका वैल्यू क्या है, तो आप 5 मिनट में से 5 मिनट में आप इसको सॉल्व करके पूरा टेबल बना सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा जो आपको स्टार्टिंग में जो बताया फॉर्मूला वो याद होना चाहिए और थोड़ा सा ट्रिक होना पता चले, मतलब डिवाइड आप लोगों को कैलकुलेशन सही। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस सब को मैं किससे डिवाइड करूंगा? हमेशा 4 से, 4 से, 4 से, 4 से, और ये भी 4 से, और ये रहेगा आपका अंडर रूट। क्या रहेगा? रूट के अंडर। यहाँ तक आप सभी लोगों को पता होगा या फिर पता चला होगा अभी, यहाँ तक आप सबको पता है।
जीरो से कोई भी संख्या यानी जीरो को किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करें तो आंसर हमेशा जीरो आता है, और अगर रूट में रहेगा तो जीरो ही आएगा। ये क्लियर है। 1 का रूट क्या होगा 1, ठीक है, और 4 कैसे टूटेगा 4 यानी 2 into 2, ये बन गया 1/2। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 1/2 बचा। क्लियर है। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हुआ 1 का रूट निकल गया 1 और अंदर बच गया अंडर रूट 2, तो 1/√2। उसके बाद क्या हुआ √3 का तो नहीं निकलेगा कुछ, तो √3 का √3 और 4 का फिर पहले से निकल गया 2। यहाँ पर निकले ना √4 का निकला है, सॉरी यहाँ पर निकला √4 का क्या निकला है 2 निकला है, वैसे यहाँ पर √4 का भी 2 निकलेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर 4 कट गया, क्या बचा 1 और अंडर√1 यानी 1 into 1 और ये आ गया आपका 1 और यहाँ पर √3/2। बस इतना ही करना था हम लोगों को और कुछ नहीं। अब बस उतारना है यहाँ पर। देखो sin थीटा तो sin 0 का वैल्यू क्या होगा 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। क्लियर। अब देखो sin के बाद जस्ट cos लिखना और cos के फिर उल्टा कर देना। क्या यहाँ से चालू करना 1, 60 का क्या होगा √3/2, सॉरी 30 का क्या होगा √3/2, 45 का क्या होगा 1/√2 ही रहेगा। cos 60 का क्या रहेगा 1/2 और cos 90 का क्या रहेगा 0। बस पहले क्या किया मैं 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया अंडर रूट में, फिर जो रूट से निकल रहा था सबको निकाल दिया और जो रूट में था वो रूट में ही है। उसके बाद ये सारे वैल्यू क्या है sin की वैल्यू निकली मेरे पास। sin की वैल्यू में क्या रखा मैं 0 का 0, यहाँ पर 30 आंसर में 1/√2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1 का 1। फिर क्या किया cos में कुछ नहीं किया, बस जितना भी जो स्टार्टिंग से किया था उसको मैं उल्टा कर दिया, यानी आपने लास्ट से स्टार्ट किया और कुछ नहीं किया। बस क्लियर है इतना। इसके बाद आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin और cos को आपस में डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकलता है उसका निकलता है tan का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं अगर tan 0 का मान निकालूंगा तो 0 और 1 यानी tan इज इक्वल टू tan 0 इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 का वैल्यू क्या है 0 और cos 0 का 1। इतना कुछ आप लोगों को नहीं करना है, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ ना, फर्स्ट चीज को बताने के लिए समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। ठीक है, tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0, 0 अपॉन 1 यानी 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा 1/2 डिवाइड बाय 3/2। यहाँ पर निकाल देता हूँ 1/2 डिवाइड √3/2, तो यहाँ पर 2 कट गया, क्या बचेगा आंसर 1/√3। ठीक है, सेम tan 45 में √2 कट जाएगा और क्या बचेगा 1। यस, आप लोग ऐसे शॉर्टकट करना है। ठीक है, जल्द से जल्द इस चार्ट को पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों को एग्जाम में या फिर कभी भी आप इस चार्ट को बनाओगे तो। ठीक है, tan 60 में क्या होगा 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 जो ऊपर में। और यहाँ पर देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है बट इन्फिनिटी मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी इतना क्लियर है। बस फिर आप लोगों को पुराना सिस्टम चालू, tan थीटा तक निकल गया। अब cot में क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, फिर वही cot भी है, tan में जो भी वैल्यू निकला है वो सबको उल्टा कर देना है, यानी यहाँ पर नॉट डिफाइन से चालू होगा, उसके बाद √3, उसके बाद 1 का 1, फिर क्या है 1/√3, फिर आएगा 0। cot का वैल्यू सारे निकलेंगे। क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर देखो sec का वैल्यू क्या निकलेगा। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि sec किसका उल्टा होता है 1/cos थीटा।
यानी सेक किसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। और cos थीटा में 1 है तो ये 1/1 होगा, तो इस पे 1 ही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद √3/2 है तो उसका उल्टा 2/√3। वैसे यहाँ पर 1/√2 है तो क्या होगा, √2। और यहाँ पर क्या है, 1/2 है तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो फिर वही नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहाँ तक सबको पता है? बहुत इजी था। अब लास्ट वाला क्या करना आप सबको पता है, इसका उल्टा कर देना है। नॉट डिफाइंड को पहले लिखो 2√2, फिर क्या होगा 2/√3 और ये 1। तो ये आपका चार्ट तैयार है। फिर आप इजीली इस चार्ट को देख के वहां पर वैल्यू लिख सकते हो। ये 90 तक का चार्ट है, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90। 10, 45 का वैल्यू पूछ दिया तो 1, cot 60 का वैल्यू पूछ दिया तो 1/√3। बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले sin, cos, tan, cot, sec, cosec को लिखा, फिर 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। 0 को मैं 4 से डिवाइड किया, 1 को भी 4 से डिवाइड किया, 2 को 4 से, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, अंडर रूट किया, फिर अंडर रूट डिवाइड किया। जो डिवाइड के जो आंसर आ रहा था वो ठीक था, ठीक है। और जो रूट अंडर रूट के बाहर आ जाता है, जैसे कि 4 है तो 4 अंडर रूट यानी 2 बच गया। यहाँ पर 1/2 यहीं पर डिवाइड हो गया तो यहाँ 2 का अंडर रूट बाहर नहीं निकल रहा था तो ये 1/√2 ही लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर √3/2, यहाँ 1, उसके बाद ये वैल्यू निकल गया sin का वैल्यू निकल गया तो उसको उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, ये cos का। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, tan का। और cot का क्या बना, tan का उल्टा बना। उसके बाद sec का क्या बना, cos का उल्टा बना। और cosec कैसे बना, फिर sec का उल्टा बना, ठीक है। बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। कहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और कहाँ लगाना है, sec थीटा यानी 1 sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos। बस। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि चार्ट कैसे बनाते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। आप लोग एक बार बनाने का ट्राई करना, आप लोग जरूर बनेगा ये, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है। बाकी आगे का लेसन्स, आगे के नए चैप्टर्स मैं नए वीडियो में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।